भाइयों हमारे छोटे से व्लॉग में तो आज हम लोग कपड़ा धो रहे हैं। और ये व्लॉग आप लोग कपड़ा देखो, मैं पहने हुआ नहीं हूँ। और एक बता है, गरीब घर में यही होता है, किसी की मम्मी कपड़ा धो के नहीं देखती है। भाई अगर आप 15 साल से ऊपर हो गए तो आपको कपड़ा खुद धोना पड़ेगा। और गरीबी इस कदर है कि आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। और जो है तो आप लोग देख सकते हो। और बाकी बॉडी देख सकते हो मेरी, भाई बॉडी एक नंबर है। भाई खाना पीना खाते पीते घर के खानदान को है, तो इसलिए बॉडी ऐसी ही है। और कपड़े को रगड़ रगड़ के धो रहा हूँ। और ये तो करना ही पड़ेगा भाई, अगर घर में रहना है तो करना पड़ेगा। और अभी धान वान लग चुके हैं हमारे, तो परसों धान लगे थे, तो आज तो हम कपड़े वगैरह धो रहे हैं। और घर कुछ हमारा ऐसा ही है, पीछे हमारे देख सकते हो। और तो भाई ज़िंदगी एकदम जीने की इच्छा मर चुकी भाई मेरी, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो में व्यूज जाते नहीं और सब्सक्राइबर आते नहीं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ज़िंदगी में अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो भाई ज़िंदगी एकदम झंड लगती है, सच बोले तो कुछ एकदम बेकार है, क्या ही बताऊं। और हड्डियां देख सकते हो, गिन लो, एक एक गिन सकते हो, ऐसी हड्डियां हैं फिलहाल हमारी। और ये एक ऐसा ब्लॉग है, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, कोई कपड़ा धोते हुए नहीं दिखाएगा। ये देखो भाई मेरे कपड़े हैं, और इनको भी साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के धोएंगे। और भाई हम अपने ख़ानदान में नहीं, हम अपने गांव में एक अपन अकेले ब्लॉगर है, मगर भाई सपोर्ट नहीं मिलता भाई, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। और सपोर्ट क्या, पहली बात तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है इतने ज़्यादा कि सपोर्ट मिले। और बस ज़िंदगी जी रहे हैं, कष्टों से ज़िंदगी चल रही है। और जिसके भी साथ ऐसा हो तो कमेंट ज़रूर करना भाई, कि है किसकी ज़िंदगी भाई मेरी तरह है। और जो बंदे नौकरी करते हैं ना, वो बोलते रहते हैं, मतलब मैं यह कर रहा हूँ वो कर। भाई हमारी ज़िंदगी आपसे कम नहीं है भाई, मेरे पास भी 12 घंटा की नौकरी है गांव में, और सैलरी एक भी मिलती नहीं, सैलरी घर वाले उठाते हैं। और गांव में रहते सिर्फ जी रहा हूँ, जैसे तैसे जी रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं है। और घर वाले बाहर निकलने ही नहीं देते हैं कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ अपना थोड़ा समय से 100-200 आ जाते हैं, उसी से काम चल रहा है। तो और लाइफ का एक ही फंडा है, क्योंकि पढ़ाई, सबसे बुरी बात यह है कि पढ़ाई मैं छोड़ चुका हूँ। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई मैंने गलत किया है, यूट्यूब पकड़ के और पढ़ाई छोड़ के। यूट्यूब पकड़ के हमें कभी कभी लगता है बहुत ही गलत किया मैंने, क्योंकि प्यार और सपोर्ट मिलता नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब आते नहीं है, व्यूज जाते नहीं हैं। तो भाई ज़िंदगी में करूँगा क्या है, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। और सबसे बड़ा फंडा हमारी लाइफ का यही है कि गरीबी, ये गरीबी है भाई जो मार डालेगी भाई की एक दिन, पक्की बात है भाई। बस ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है, और क्या ही होते हैं। और समझ लो धान वान लग चुके हैं, बाल कटाने को टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसी ज़िंदगी है भाई। और घर में सिर्फ मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, तो उनसे काम होता नहीं है भाई, करना नहीं को पड़ता है। और हमें तो ये नहीं समझ में आता, मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं हुए तो भाई शादी भी नहीं होगी हमारी, ऐसी स्थिति जाएगी। और क्या ही बताएं, बस आप लोगों को कमेंट जरूर करना कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है, और हमारी तो जैसी तैसी कट ही रही है, आप लोगों को कैसी कट रही है ये भी कमेंट कर देना भाई। क्योंकि हम जानते हैं, अब वो बंदे वैसे होंगे जो गरीब घर से होंगे, तो वो जानते होंगे, हमारी फीलिंग को समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता हूँ। और बाकी कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गरीब बंदा कोई शेयर नहीं कर पाता है। और शेयर करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है जिगरा नहीं है अपने पास शेयर करने की सारी बातें।
बस यही बोल सकता हूँ कि ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ना व्यूज आ रहे, ना कुछ। और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ, 2-3 साल से कर रहा हूँ। मैंने 6-7 चैनल बना डाले हैं और फिर तब तक अभी तक तो कोई भी चैनल से सपोर्ट सही मिला नहीं। देखते हैं कब तक मिलता है। फिलहाल करेंगे तो यूट्यूब करेंगे, क्योंकि एक मेरा दोस्त है वो अब तक शायद नौकरी पा जाएगा, और पा जाएगा तो भाई जो खुशी होगी हमें वो बयां नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्त की नौकरी पाने के बाद वो दोस्त ही ऐसा आएगा, वो नौकरी पा गया तो आधी तो लाइफ सेट है अपनी, आधी लाइफ सेट हो चुकी होगी। और भगवान से दुआ से यही है कि वो अगर पा गया उसकी बात ही अलग होगी भाई। वो गर्व से बोल सकूँगा कि भाई मेरा दोस्त नौकरी पा गया। और जिस दिन पाएगा उसका भी वीडियो बना के दिखाऊँगा। और ये देखो साबुन है भाई, साबुन धरने का, ये साबुन धरने का है। और ये देखो, ये जानते हो आप लोग, मुल्तानी मिट्टी इसे बोलते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी जैसे दाना वगैरह चेहरे में निकले तो इसको लगा लो तो काफ़ी बढ़िया काम करता है। बाकी हम तो लगाते नहीं, मेरा पापा वगैरह लगाता है। मेरे चेहरे में तो बहुत दाने, मैं नहीं लगाता ज़्यादा, क्योंकि भाई हम उस घर से नहीं हैं। एक दाग, एक चेहरे में दाना पड़ जाए तो उसको केयर करें, क्या केयर करें यार। साला यहाँ पे तो अगर गोरे होते हैं तो साला धान कटाया जाता है, धान लगाया जाता है, और फिर धान लगाने के बाद फिर जब अगर गोरे होंगे फिर उसके बाद धान कटाई आ जाती है। धान कटाने के बाद फिर गोरे होंगे तो गेहूँ बुआई आ जाती है, और गेहूँ बुआई होने के बाद फिर आ जाता है अपना वो क्या बोलते हैं, गेहूँ कटाई आ जाती है। और गेहूँ कटाई भरपूर गर्मियों में होती है, और गर्मियों में आपको पता होगा जो काम भी करोगे तो काले नहीं कलुआ कहे जाओगे गाँव में। और बस फ़र्क इतना है, मैं इस कदर काला नहीं हूँ कि मेरे दोस्त मुझे काला बोल सकें। मैं ही बोलता हूँ अपने दोस्तों को कालूआ तो मेरे दोस्त तो बोल नहीं सकते। और भाई एक चीज़ तो है भाई, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये लगती है, अगर ज़िंदगी में अगर भाई कुछ ना कर पाएँ, ये एक ऐसा डर है हमारे अंदर। बयां करना हूँ आपसे कि मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अगर ज़िंदगी में मैं कुछ कर नहीं पाया, अगर यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो पाया, तो भाई उस दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर हार भी इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं। और जब तक ज़िंदगी रहेगी कोशिश तो भरपूर होगी, और कोशिश इस कदर होगी कि अगर जिस दिन भी डायमंड प्ले बटन या सिल्वर प्ले बटन हाथ लग गया ना, वो दिन देखने लायक होगा मेरी ज़िंदगी का। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक और घर का लौता बंदा हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो उसके आगे करियर ही घर का खत्म है। तो वही बात आ जाती है ना कि जिम्मेदारी ही मेरे सर पे है। मैं अगर कुछ नहीं करूँगा तो जिम्मेदारी नाम की चीज़ ही खत्म है, क्योंकि मेरे अलावा कोई है भी नहीं। अपनी दीदी है, दीदी की हो चुकी है शादी, बचा मुझे अगर मैं अपना करियर नहीं बनाऊँगा तो मेरी शादी भी नहीं होगी। मैं अगर कुछ नहीं करूँगा तो मेरे घर का कुछ आगे भविष्य बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर भविष्य नहीं बढ़ेगा तो कोई भाई अपनी लड़की नहीं देगा, गरीबी में मर जाएंगे, इतना क्लियर है। और गरीबी में मर तो हूँ, मैं सकता नहीं हूँ, इसके लिए तो यूट्यूब पकड़ा हूँ। और बिजनेस देखूँगा, अगर कभी पैसे वैसे यूट्यूब से बने तो बिजनेस भी करूँगा, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि वो कौन सा बिजनेस होगा। फिलहाल तो जैसे तैसे अभी तो ज़िंदगी चल रही है, यूट्यूब पे वीडियो डालना चालू कर दिया है। और शायद भगवान की दुआ से 7-8 दिन से ये भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। बोलते हैं कि जब भी अगर परेशानी आती है तो उसके बाद भगवान कुछ तो भला करेंगे। उस दिन का भी इंतज़ार रहेगा कि भगवान कब भला करते हैं। और हमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भगवान भला जब भी करेंगे जब कहते हैं मेहनत करोगे, और मेहनत तो कर रहे हैं, देखिए भगवान कब भला कर देते हैं। तो अब तो जा रहे हैं नहाने भाई,
और नहाने के पहले अपना शैम्पू लगाएंगे थोड़ा सर पे, तो सर उससे हल्का हो जाएगा शैम्पू लगाने से। और फिर उसके बाद जाएंगे खेतों की साइड। और आप लोग कमेंट कर देना, लाइक और सब्सक्राइब और प्यार और सपोर्ट दिखा देना। और मतलब जो हमारे दोस्त वगैरह हैं वो भी कोई अमीर नहीं है, कोई अमीर परिवार से नहीं, अमीर फैमिली से, क्योंकि मैं दोस्ती हूँ उनसे ही करता हूँ जो गरीब होते हैं। वो ऐसा नहीं है मेरा एक दोस्त अमीर है दूसरा अमीर है, ना 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 ना, सारे अखंड गरीब है। मैं तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक हूँ, मुझसे भी गरीब हैं। तो सब ऐसी स्थिति है कि मान लो जैसे तैसे ज़िंदगी सबकी चल रही है। और जो हमारी एज की है 21 साल की एज की, वो तो ज़िंदगी में बस यही अब सोच रहे हैं कि आगे पैसा कैसे आएगा। और मैं एक लौता ऐसा बंदा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ यूट्यूब पे सक्सेस कैसे होऊंगा। उस दिन का इंतज़ार बहुत सालों से कर रहा हूँ और बहुत ही सालों तक करता रहूँगा। और शायद आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से अगर कभी ज़िंदगी में सक्सेस मिल गया तो उसकी बात ही अलग होगी। और भगवान की दुआ से अभी तो मेरा पापा बैटरी रिक्शा चलाता है। बैटरी रिक्शा आप लोग वो ऐसे इंस्टा पर बोलते हैं टिर्री, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। तो उसी से घर खर्च चलता है, घर का सब काम होता है, उसी से ज़िंदगी चल रही है तीनों लोगों को, मेरी, मेरे पापा, मेरी मम्मी की। और उसी से पूरा घर खर्च, उसी से सब कुछ चलता है। और आने वाले टाइम में अगर कभी यूट्यूब पे सक्सेस हो गया तो अपने बाप को इतना तो है, अगर ज़्यादा सक्सेस हुआ तो BMW के शोरूम में, अगर नॉर्मल सक्सेस हुआ तो फ़िलहाल कोई छोटी मोटी गाड़ी लेके तो दूंगा। और वो दिन पता न कब आ जाए। और वो दिन जब ही आएगा जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा। और अपनी मम्मी को फिलहाल कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर अपनी मम्मी को भाई ऐसा बना दूंगा कि मम्मी मेरी अगर कहीं रिश्तेदारी में जाएगी तो अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से जाएगी। तो बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं उस परिवार से नहीं हूँ कि हमें रोल्स रॉयल ही चाहिए तभी वो बनेगा। मगर अगर भगवान और आप लोगों ने और भगवान ने चाहा तो वो रोल्स रॉयल भी खड़ी होगी मेरे घर में, जिसका इंतज़ार रहेगा। तो वो दिन पता नहीं कब आ जाए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। क्योंकि अब जा रहे हैं हम नहाने, बंद करते हैं ब्लॉग को।